हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छी होंगी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स को ना घर में बहुत सारे काम होते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, डस्टिंग, वॉशिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे। लेकिन अगर हम कुछ सिंपल हैबिट्स या सिंपल रूटीन फॉलो करें ना, तो हम इन सब कामों को ना ईजिली मैनेज कर सकते हैं। बट उनके लिए एक सिंपल रूटीन या कुछ ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए जिससे हम डेली फॉलो कर सकें और अपने घर को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग रूटीन के साथ। तो अभी जो है मैं अपना रेस्ट करके उठी थी। मैंने आपको हमेशा अपने व्लॉग में बोला है, मैं अपना जो है आफ्टरनून में लंच करने के बाद एक स्मॉल नैप ले लीजिए या स्मॉल ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद मेरे को जो है अपना ये वाला वार्डरोब का एक कैबिनेट जो है ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि ये जो है मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो मैंने इसमें ही समर के क्लोथ्स रखे थे, अंदर जो है बैग में नहीं पैक करे थे। मेरे पास ये एक्स्ट्रा कैबिनेट था तो मैंने कहा इसी में रख देती हूँ। और हुआ क्या, जैसे सेल वगैरह होती है तो मैंने कुछ नए सूट्स वगैरह भी लिए, तो वो भी मैं उसमें एज इट इज़ रखती गई। अब समर स्टार्ट हो गई है तो मैंने कहा चलो इसे एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर लेते हैं और क्लीन भी कर लेंगे। तो मैंने आपको इसका बिफोर लुक दिखाई दिया था कि कितना मेसअप हो रखा है। तो अब इसे चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने इस कैबिनेट को पूरा खाली कर लिया था। जो भी सामान था सारा निकाल के साइड में रख दिया था। हमें जिस भी कैबिनेट की क्लीनिंग करनी हो ना, तो सबसे पहले उसमें जितना भी सामान है सारा निकाल लीजिए, क्योंकि जब सामान निकाल लेंगे ना तो हमें पता चलता है कि इसमें कितना स्पेस है और हम कैसे अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि जो है ज़्यादा हम सामान जो है उस कैबिनेट में अरेंज कर पाएँ। तो सबसे पहले मैंने अपने ड्राई क्लॉथ से इस कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और एज अ लाइनर मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है स्प्रेड किया हुआ था, तो वो भी क्लीन था। तो उसे भी मैंने जस्ट अभी कपड़े के साथ ही क्लीन कर लिया था, वाइप कर लिया था। और ये जो है ना सिलिका जेल के पैकेट्स हैं, ये ज़रूर रखती हूँ मैं कैबिनेट्स में। इससे क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी वार्डरोब्स में कभी भी दीमक या कीड़े नहीं होंगे। तो आप ये ज़रूर रखिए, एक आधा पैकेट अपने वार्डरोब्स में ज़रूर रखिए। सिलिका जेल के नैप्थलिन बॉल्स रख लीजिए। और आप कपूर की भी जो है छोटी वाली टैबलेट्स आती हैं या उसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छा आपकी वार्डरोब में ना अरोमा भी हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी हैंगर्स थे और उन पे जो कपड़े हैंग हुए हुए थे उन सबको निकाला। हैंगर्स को मैंने अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि हैंगर्स में भी हमारी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। सारे हैंगर्स को अच्छे से क्लीन किया, और जो मुझे डीक्लटर करना था वो भी मैं साथ साथ करती जा रही थी। ये ब्लैक वाला टॉप था, ये सब भी मुझे डीक्लटर करना था, इसे भी मैंने साथ ही हटा दिया। जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमें साथ में डीक्लटरिंग ज़रूर करनी चाहिए, अदरवाइज़ क्लीनिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमने सेम चीज़ निकाली और वापस से वार्डरोब में सेट कर दी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा क्लीनिंग का। आप उस टाइम पे देखिए कौन से क्लोथ्स हैं जो आप वेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप सेपरेट करते जाइए। एक बैग बना लीजिए, उसमें जो भी सामान आपको लगता है डीक्लटर है वो कर लीजिए। उसके बाद जिसको भी उसकी नीड है आप दे दीजिए, अपने हाउस हेल्पर को दे दीजिए या किसी और को वहाँ पे डोनेट कर दीजिए। और बाकी जो भी दुपट्टे थे वो उन्हें मैंने सूट्स के ऊपर ही जो है अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था, और बाकी के जो एक्स्ट्रा स्टॉल्स होते हैं वो मैंने अलग से ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। उसके बाद मैंने सारे सूट्स, कुर्तीज़, जो अलग से पैंट्स होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, वो सब अलग से सेपरेट सेक्शंस कर लिए थे। और उसके बाद मैंने इन्हें जो है अरेंज करना स्टार्ट किया अपने कैबिनेट्स में। सबसे ऊपर जो है मैंने अपने सूट्स हैंग कर दिए थे। आप चाहें तो उन्हें कलर्स वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, आपका जैसे मन करे। और इस साइड पे मैंने अपने सारे सूट्स करे, उसके बाद कॉट्स करे थे, और साइड में मैंने जो है अपनी स्लीवलेस कुर्तीज़ करी थी। तो मतलब अपने हिसाब से मैंने अरेंज किया था। आप अपने अकॉर्डिंग करिए, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग करिए कि आपको कैसे सही लगता है। देखिए हर किसी का घर अपना अलग होता है, मतलब उनकी लुक अलग होती है, कैबिनेट्स की शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है। तो हर किसी का जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका भी अलग ही होगा, और अपने अकॉर्डिंग करना है जिससे आपको बहुत ही ईजिली वहाँ पे सारा सामान मिल पाए, और अपने अकॉर्डिंग आपको जो है उस वार्डरोब को अरेंज करना है। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये 4 टियर ऑर्गेनाइज़र है। जो 2 टियर्स मैंने अपने वार्डरोब में सेट करे और 2 जो है मैंने अपनी डॉटर के वार्डरोब में अरेंज करे। इससे क्या है, मेरा वर्टिकल स्पेस पूरा ऑर्गेनाइज हो जाता है और अरेंज हो जाता है। और इसमें जो है ये वाला जो है पेपर बैग था, बहुत ही ज़्यादा हैवी था, स्टडी था, तो मैंने एज अ बेस इसको रखा ताकि जो है अच्छे से मैं रख पाऊँ। और ये जितने भी न्यू सूट्स थे उन्हें जो है मैं पॉली बैग में ही ऐसे ही अरेंज करती जाती हूँ। एक तो मुझे ईजिली विजिबल रहते हैं, और
कभी चाहिए हो तो इंस्टेंट मिल जाते हैं। अदरवाइज़ मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं इन्हें किसी बैग्स में अरेंज कर दूँगी ना तो मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन से सूट्स पड़े हैं। तो इसलिए मुझे होता है कि वो मेरे सामने होंगे तो ही मैं उन्हें यूज़ कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए जो भी न्यू सूट्स थे उन्हें मैंने ऐसे ही, जैसे पॉली बैग में वो पैक आते हैं, वही मैं सामने रख देती हूँ। और बाकी की जो ये कुर्तीज़ हैं आप इस तरीके की बास्केट्स में भी अरेंज कर सकते हैं और इसमें आप पेंट्स भी अरेंज कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसमें इस तरीके से कुर्तीज़ अरेंज करी, जो भी एक्स्ट्रा कुर्तीज़ होती हैं, मतलब जो विदाउट पेंट्स होती हैं, वो सारी कुर्तीज़ अरेंज करी। फिर मैंने को लगा कि नहीं, इसमें जो है मैं अपनी एक्स्ट्रा पेंट्स हैं और जो ट्राउज़र्स हैं और जो स्टॉल्स हैं उन्हें अरेंज करती हूँ। कुर्तीज़ को जो है मैं उधर अपना जो 2 टियर रैक रखा है उसके ऊपर अरेंज कर दूँगी, तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप उस तरीके से अरेंज करिए जिसमें आपको लगे कि आपकी वार्डरोब में आप कंफर्टेबल हो। आपको सारा सामान अपने हिसाब से सेट करना है। अब आप देख सकते हैं पहले भी यही सामान था, अभी भी वही सामान है और अरेंज करने के बाद मेरे पास कितना सारा स्पेस बचा हुआ है, कितना वर्टिकल स्पेस अभी भी इसमें है। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्लोथ्स हैं तो आप ज़्यादा 2 टियर है मेरा रैक, जैसे आप 4 टियर भी ले सकते हैं, तो उससे आपका जो है सारा वर्टिकल स्पेस भी जो है यूटिलाइज़ हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इस बास्केट में जितनी भी पेंट्स थी और एक्स्ट्रा जो स्टॉल्स होती हैं वो अरेंज करे और कुर्तीज़ निकाल दी थी। तो मतलब मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही थी कि आप उसमें कुर्तीज़ भी रख सकते हैं और स्टॉल्स भी रख सकते हैं। आप मतलब इस तरीके से अपनी बास्केट्स लेके अरेंज कर सकते हैं। फिर बाकी की जो कुर्तीज़ थी मैंने यहाँ पे सेट कर दी। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को ईजिली विजिबल रहेंगी, और ये जितनी भी पेंट स्टॉल्स थी उसे मैंने नीचे रख दिया था। तो अब आप देखिए लुक कितना ज़्यादा। और 1-2 हैंगर्स जो हैं ज़रूर एक्स्ट्रा अपने जो है वार्डरोब में रखिए, क्योंकि जब भी कुछ सामान आता है हम उसे रख पाएँ। और ये वाली ना 3 कुर्तीज़ हैं, ये मैं आपको ग्रीन, येलो एंड एक पर्पल, ये ना फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी। तो वैसे 1 कुर्ती जो है 1200 आई थिंक 1300 का इस पे जो है प्राइस है, बट सेल में ना मुझे ये तीनों कुर्तीज़ 350 या 400 में मिल गई थी, तो मैंने ये परचेज़ कर ली थी। अभी मैंने वेयर नहीं करी है, बट ये कॉटन में नहीं है, थोड़ा मिक्स फैब्रिक है इसका। और ये सारी मेरी कुर्तीज़ हैं। अब आप जो है इसका लुक देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हर चीज़ ना विजिबल है कि क्या पड़ा है और क्या नहीं। और ये सारी कुर्तीज़ पेंट्स जो हैं ये डिक्लटर हुई थी, इन्हें मैं एक बैग में रख दूँगी ताकि और अभी जैसे बच्चों की भी वार्डरोब सेट होंगी, उनका भी जो भी सामान निकलेगा वो भी मैं एक बैग में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी डिक्लटर वाला, और फिर जो है आगे हाउस हेल्पर को या किसी भी देना होगा तो मैं उन्हें दे दूँगी। और उसके बाद एज अ इवनिंग स्नैक्स में आज मुझे बनाने थे आलू कटलेट। मैंने दिन में ही बच्चों से पूछ लिया था कि शाम को क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा कि मम्मा आलू के कटलेट बना देना। तो मैंने आलू भी जो है सेम टाइम पे ही बॉईल कर दिए थे और कुकर खाली करके जो है रख दिया था, ताकि जब इवनिंग में हाउस हेल्पर आए तो मेरे यो भी यूटेंसिल्स जो है वॉश हो जाएँ। और उसके बाद मैंने आलू को जो है अच्छे से छील लिया था, मैश कर लिया। उसके बाद जो है उसमें मैंने नमक, मिर्च, अमचूर, कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन और चॉप किए हुए अनियंस और ग्रीन चिली, और सीजनिंग में आप ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स जो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मोटी वाली स्लाइसेस होती हैं ब्रेड्स की, उनको जो है वाटर में थोड़ा सा डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया था। और उसके बाद उसे इस आलू के मिक्सचर में अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, जैसे आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें जो है मोटे मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए आलू के। और आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, 1-2 चम्मच। और अच्छे से इसका डो रेडी करने के बाद आप जो है इसकी कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं। आप ओवल ले लीजिए, राउंड ले लीजिए, हार्ट शेप ले लीजिए, जो शेप आपके बच्चों को अच्छी लगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने ये ओवल शेप ली, अपने लिए तो मैंने सिंपल सा कोई भी ऐसी शेप बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी शेप्स पहले रेडी कर ली थी, और उसके बाद जो डो बचा उसे अगेन मैंने जो है अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। और ये देखिए यहाँ पे जो है मेरे आलू कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने घी रखा गरम होने के लिए, और जब तक मैंने कहा बच्चों के लिए प्लेट्स रेडी कर लेती हूँ। और आपको अगर अपने घर को और किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, तो आपको अपने अंदर एक सिंपल हैबिट ज़रूर डेवलप करनी पड़ेगी। जो सामान आप जहाँ से निकालें उसे कोशिश करिए कि सेम टाइम पे क्लीन करके आप वापस से उसे अपनी जगह पे रख पाएँ। और जैसे ही आपका किचन का काम होता जाए, आप क्विक वाइप किचन को कर दीजिए, और जो सामान वहाँ पे एक्स्ट्रा है उसे जो है हटाते जाइए। तो उससे जो है आपका किचन मैसी नहीं होगा, और आपका काम भी करने का मन करेगा, और किचन भी आपका हमेशा क्लीन रहेगा। जैसे ही यहाँ पर ऑयल गर्म हो,
अच्छा गर्म होना चाहिए, मतलब अगर हल्का गर्म होगा तो आपके कटलेट्स जो हैं टूट जाएंगे। उसके बाद मैंने इन कटलेट्स को डाला और आपको उसके बाद मिक्स नहीं करना। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो अपने आप थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, फिर आप मिक्स करिए। और आपको कितना क्रिस्पी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और आज मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जो रेड सॉस होती है टमाटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस के साथ बच्चों को सर्व किया। और उसके बाद स्नैक्स एंजॉय करने के बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में। अब मुझे जो है डिनर रेडी करना था। तो यहाँ पे जो है घी वाली कढ़ाई थी, उसे मैंने साइड में किया, और जो ये आलू बॉईल हुए थे वो जो बच गए थे उन्हें मैंने सेम टाइम पे जो है फ्रिज में रखा। और ये वाला जो बाउल था इसे मैंने यहीं रखा कि जो है अभी मेरे को जो वेजिटेबल्स कट करनी है, जो भी पील्स होंगे एक्स्ट्रा, वो मैं उसी बाउल में डालती जाऊँगी, ताकि जिससे जो है मेरा काउंटर टॉप भी मेसी नहीं होगा और मेरे लिए भी ईजी रहेगा। मैं जस्ट उस बाउल में जितने भी पील्स होंगे उसे डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी। काउंटर टॉप पे को फैलाने से बेटर है कि आप कोई प्लेट ले लीजिए, बाउल ले लीजिए या बास्केट ले लीजिए। और मुझे यहाँ पे बनाना था मटर पनीर, तो मैंने ये जल्दी से अनियंस चॉप करे, और पनीर नहीं था। तो अभी महक को जो है कोचिंग जाना था, तो मैंने उससे कहा कि जब भी तू आएगी तो पनीर लेती आई हो, तब तक मैं जो है यहाँ पे सब्जी रेडी कर दूँगी, मतलब मसाला रेडी हो जाएगा, उसके बाद जो है मटर पनीर डाल दूँगी। और रोटी वो जब तक बनेगी तब तक मेरी सब्जी भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे अनियंस मैंने डाल दिए थे, और उसके बाद टमाटोज़ जब भी आते हैं ना तो मैं एक बार वॉश करके और फिर जो है फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अगेन जब भी कट करने लगती हूँ तो मुझे एक बार होता है कि नहीं, मैं वॉश कर लेती हूँ, तो फिर मैंने उन्हें भी वॉश किया, चॉप किया। और साथ ही साथ जो है मैं अनियन सॉटे हो रहे थे, जैसे ही वो सॉटे हो जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले उसमें रेड चिली पाउडर डालती हूँ, और उसके बाद इन टमाटोज़ को डाल के मिक्स कर दूँगी। तो उससे क्या है, सब्जी का ना कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाला, अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद जो है टमाटोज़ डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाले, नमक, हल्दी, धनिया, कसूरी मेथी, और गरम मसाला मैं लास्ट में डालती हूँ। उसके बाद इन सबको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए, तो जितना भी ऑयल है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं इसे ग्राइंड कर दूंगी, और साथ ही साथ जब तक मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, जो भी सामान जहाँ रखने का है वहाँ रखूँगी, और उसको जो है बिल्कुल एम्प्टी कर दूँगी। जितना आपका काउंटर टॉप खाली रहेगा उतना जो है काम करने का भी आपका मन करेगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जल्दी से मैंने क्विक पाइप किया। जो सामान, अगर आपकी कोई वेजिटेबल्स चॉप करी हुई एक्स्ट्रा है, कुछ रखनी है, तो उसे आप सेम टाइम पे रख दीजिए। आप यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे मसाला जो है मेरा अच्छे से भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था, और उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अभी जब तक महक आए, मैंने कहा बाकी जो कपड़े वॉश हुए हुए थे वो भी उतार लेते हैं। तो घर के ना बहुत सारे काम होते हैं, एक के बाद एक काम ना आता ही रहता है। हम सोचेंगे ना कि अगर अब हम फ्री हो गए तो नहीं, फिर कुछ ना कुछ ध्यान में आ जाएगा कि नहीं यार, ये काम भी रहता है, ये भी कर लेते हैं, अभी टाइम है, ये भी कर लेते हैं। बट अगर आपका बीच में कभी भी ब्रेक लेने का मन करे ना, तो आप वो भी ज़रूर लो। कभी हमारा चाय पीने का मन करता है, या फ्रूट्स खाने हैं, या कुछ भी करना है ना, तो उस टाइम को भी ज़रूर एंजॉय करो, अपने आप को भी टाइम ज़रूर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हम बीमार हो जाएंगे ना, तब भी हमें घर की करनी तो है ही। तो उससे बेटर है कि हम अपने आप को भी, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें, और छोटे छोटे ना ब्रेक्स लेके ही काम करेंगे ना, तो आपके अंदर ना एनर्जी पूरी बनी रहेगी और काम करने का मन करेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर हम टायर्ड फील करते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और गुस्सा उतारते हैं बच्चों पे या किसी पे। तो इसलिए छोटे छोटे ब्रेक ले लीजिए। तो बस उसके बाद यहाँ पे कपड़े उतारे, और जो फोल्ड करने वाले थे उन्हें फोल्ड करे, वार्डरोब्स में सेट करे। लेकिन आज क्या था ना, मैक्सिमम कपड़े ना सारे जो है प्रेस करने वाले थे। तो अभी तो मेरा मन नहीं था प्रेस करने का, मैंने यहाँ पे साइड करे, क्योंकि अभी पता था महक भी आने वाली है, फिर मुझे सब्जी, मतलब मसाला रेडी है, बाकी कंप्लीट करनी है, फिर डिनर भी रेडी करना है। तो बाकी छोटे छोटे काम एज़ यूजुअल चलते ही रहते हैं। तो अभी मैंने साइड कर दिए। फिर मैंने कहा देखती हूँ बाद में जब पढ़ाने बैठूँगी सार्थक को, एग्ज़ाम्स टाइम है तो नाइट में बच्चे पढ़ते ही हैं, तब कर लूँगी, या फिर जैसे भी टाइम होगा मैं कर लूँगी। बाकी अब मैं क्लॉथ्स को अगर जो प्रेस किए हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँ, या इधर से उठा के सोफ़ा पे रख दूँ, तो फिर घर में सब हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसे यहाँ तो आपके पास अगर कोई लॉन्ड्री बैग है या कोई बिग बास्केट है तो आप उसमें रख दीजिए, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी ओल्ड बेडशीट ले लेती हूँ या कोई चुन्नी ले लेती हूँ, उसके अंदर ना जितने भी प्रेस के कपड़े होते हैं उन्हें जो है बांध के और वार्डरोब में ऊपर की तरफ रख देती हूँ।
और फिर जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं उसे निकाल के प्रेस कर लेती हूँ और फिर अरेंज कर लेती हूँ। इधर उधर रखने से बेटर है कि उसे एक जगह पे आप अरेंज कर दीजिए, ताकि आपका घर भी जो है नीट एंड क्लीन रहे और जो है मेसी भी ना लगे। अगर ऐसे ही रखे हुए छोड़ देंगे ना तो आपको खुद को भी लगेगा कि हमारा घर ना बहुत ज़्यादा डर्टी और बिखरा बिखरा सा हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये वाली शॉल पड़ी थी, इसके अंदर जितने भी ये प्रेस वाले कपड़े हैं इन्हें अच्छे से फोल्ड कर दूँगी और अपने वार्डरोब में या कहीं पर भी आपको जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे सेट कर दीजिए, ताकि बस वो जो है एक फैलापन ना लगे घर में। और उसके बाद जो है महक आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी कंप्लीट करी, मटर और पनीर डाला। और बच्चे मतलब इसको बिल्कुल थोड़ा ड्राई पसंद करते हैं, ग्रेवी वाली नहीं पर प्रेफर करते, तो उनके अकॉर्डिंग ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे जल्दी जल्दी चपातीज़ भी बनाती गई और इस पर जो है एक विसल लगा दी थी और 5 मिनट्स के बाद ये मैंने जो है इसे सिम पे रख दिया था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर आटा लगाया, फटाफट बच्चों के लिए चपाती बनाऊँगी। इकट्ठी बना के रखती जाती हूँ, रात को पता है डिनर इकट्ठे बैठ कर ही करते हैं। तो बस यहाँ पे डिनर भी रेडी हो गया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यमी यमी मटर पनीर की सब्जी और उसके बाद हमने बैठ के अपना अच्छे से डिनर एंजॉय किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर